एक गलती की वजह से आपका बिजली का बिल हर महीने ज़्यादा आता है। बस एक गलती सुधार लीजिए, आपका बिल बिल्कुल ज़ीरो आएगा। अगर आपने अपने घर पे सोलर पैनल लगवा लिए हैं, तब भी आपका बिजली का बिल ज़ीरो नहीं हो रहा है या सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं, तो भैया ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी क्योंकि एक हल्की सी जानकारी आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती है और एक हल्की सी गलती हर महीने बढ़ाकर बिल देगी। देखो भैया, हर कोई अपने छत पे आज सोलर पैनल लगवा रहा है। कुछ लोगों ने लगवा लिए हैं, पर कुछ लोग लगवाने जा रहे हैं ताकि उनका बिजली का बिल बिल्कुल कम हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए। ऐसे में लोगों ने लगवा लिया अपने घर पे सोलर पैनल। अब जब महीने पे बिजली का बिल आता है तो पता ये चला और बढ़ के आ रहा है या फिर कम हो ही नहीं रहा है। ऐसे में मोहल्ले वाले और मजाक बना रहे हैं कि इन्होंने करे थे अपने घर पे पैसे खर्च बिजली बिल कम करने के लिए, पर इनका बिजली का बिल तो और ज्यादा आ रहा है। अब इससे बचने के लिए ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सानू ज्ञान। देखो, एक सिंपल सी जानकारी दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। आपने मान लीजिए 3 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाया ऑन ग्रिड, जिसमें सब्सिडी भी मिली, उसमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी मिला आपको। अब आपका बिजली का बिल जीरो आएगा या कम आएगा, ये सोच के आपने अपने घर पे एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा लिया। मैं ऑफ ग्रिड वालों के लिए यही बताऊंगा। कुछ लोग ऑफ ग्रिड लगवाने के बाद में पता ये चल रहा है कि उनका बिजली का बिल दुगना हो जा रहा है। समझ लो हो कैसे रहा है। आपने 3 किलोवाट का एक सिस्टम अपने घर पे लगवाया ये सोच के कि बिजली का बिल अगले महीने तो जीरो ही आएगा, पर होता क्या है, बिजली का बिल और बढ़ के आता है या कम होता ही नहीं है। एक गलती है इसमें। क्या कर रहे हो गलती, ये समझ लो। आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा लिया। अब आप सोच रहे हैं कि महीने पे बिल तो जीरो ही आएगा ना। होता क्या है कि जैसे ही आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं, जैसे ही धूप निकलती है, दिन में आप लोड डालते हो, मस्त लोड चलता है। अगर आपने हाइब्रिड सिस्टम लगवाया है तो आपके बैटरी भी चार्ज होते हैं। एक 3 किलोवाट का सिस्टम 14 से 15 यूनिट बनाता है। अब आपने अपना फ्रिज, मोटर, कूलर और एसी भी चला दिया, वहां बैटरी भी चार्ज हो रहा है, बहुत बढ़िया। 11 बजे से 3 बजे तक मस्त धूप निकलती है और आपका सिस्टम अच्छा करंट बनाता है। पर आपने कभी ये सोचा है, जो 11-10 बजे से पहले जो बिजली यूज होती है वो कहाँ से आती है? जो शाम 5 बजे के बाद जो बिजली यूज हो रही है वो कहाँ से आती है? वो तो सरकारी मीटर से ही आपको बिजली मिल रही है। जो आपने सोलर पैनल लगाए हैं वो जब ही काम करते हैं जब तक कि धूप निकलती है, उसके बाद सरकारी बिजली आप यूज करते हैं। जब आपका महीने पे बिल आता है तो बढ़ के आता है। अब इससे कैसे बचा जाए, समझ लो। ऑफ ग्रिड वालों के लिए भी बताऊंगा। आपने 3 किलोवाट का जब सिस्टम लगाया तब आपके घर में 3 किलोवाट का लोड था, आपका मीटर भी 3 किलोवाट का था, अब नेट मीटरिंग भी 3 किलोवाट पे ही होगी, ठीक है ना। अब मान लो कि आपका सिस्टम 3 किलोवाट तो पूरा बनाता नहीं है, उसमें कुछ बिजली लॉस हो जाती है, तो वही 2200-2400 वाट बिजली बनती है, ठीक है। अब इसमें आप 3 किलोवाट लोड डाल रहे हैं तो 2400-2200 वाट तो सोलर पैनल से बिजली मिल जाएगी। बाकी जो 600 वाट है ना, वो आपको सरकारी बिजली से प्राप्त करेगा मीटर, ठीक है। तो उसमें बिल तो आना कंपलसरी है। मान लो कि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाए हो और डाल रहे हो उस पर लोड 1 किलोवाट का, तो वो बिजली कहाँ जा रही है जो बच रही है? वो जा रही है सरकार के पास, यानी कि डायरेक्ट पोल में जा रही है आपके मीटर के द्वारा। अब वो बिजली आपको रात को मिलेगी, ठीक है। पर होता क्या है, हम ज़्यादातर काम दिन में ही करते हैं, जैसे कपड़ों को वॉश करना, वॉशिंग मशीन चलाना, पानी की आरओ दिन में चलती है, ठीक है। फ्रिज चलता है, कूलर, वॉशिंग मशीन और आपका एसी भी चलता है। इसमें आप कपड़ों पे प्रेस करते हो, वो भी चलता है। बहुत सारी चीज़ें आप दिन में ही चलाते हो। क्या आपको पता है, इतना लोड डालने के बाद में आपका बिजली का बिल जीरो नहीं आ पाएगा। आपको नियम टू नियम काम करना होगा। आपके घर में जो भारी लोड है, चीज़ समझ लो भाई, ये कर लो, आपका बिजली का बिल या तो जीरो आएगा या फिर थोड़ा बहुत आएगा, मतलब ज़्यादा नहीं आएगा। बस ये कर लो। जैसे ही सुबह को धूप निकली 10 से 11 बजे से आप अपना जो भारी लोड वाला काम है, जैसे पानी का पंप चलाकर आप अपना टैंक भरना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना चाहते हैं या एसी चलाना चाहते हैं, तब आप आराम से जब तक चलाएं जब तक कि धूप रहती है, ठीक है। जैसे ही हैवी धूप खत्म होती है, नॉर्मल धूप हो जाती है, आप लोड कम कर दें। इससे क्या होगा कि दिन में जो भी यूज कर रहे हो आप, बिजली आपको ग्रिड से नहीं लेना पड़ेगी, आपके सोलर पैनल से ही मिलेगी, ठीक है। अब रात में जो यूज होगी बिजली, तो देखो उसके लिए तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना। समझ रहे हो, इसमें आप आधा बिल कटौती कर सकते हो, पर जीरो तो अब भी नहीं हुआ। अब जीरो कैसे होगा, समझ लो। अगर आपने हाइब्रिड सिस्टम लगाया है तो आपके घर पे 2 बैटरी भी रखी होंगी जिन्हें आप चार्ज करते हैं। अब उसके लिए बिजली चाहिए होती है, तो अगर आप सोलर पैनल से उसे चार्ज कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है दिन में तो सोलर पैनल से ही चार्ज होगी, तब वो 6 यूनिट के करीब बिजली खाते हैं। 2 बैटरी और 200 एच के हैं, ठीक है। वहीं वो बैटरी
6 यूनिट तो आपके खा गए, आपके पास में बस 5-6 यूनिट और बचे, क्योंकि 3 किलोवाट का सिस्टम इतना ही बनाता है। अब आपने घर का सारा लोड डाल दिया, तो बताओ कहाँ से बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। अब आपने शाम के खाने एक पंप चला दिया, ठीक है, समरसेबल चला दिया, और आप कूलर भी चला रहे हैं, फ्रिज भी चला रहे हैं, तब बैटरी 2-3 घंटे में सारी डाउन हो जाएंगी। फिर आप पूरी रात वो बैटरी चार्ज होंगी, 6 यूनिट वो गए और पूरा लोड चल रहा है वो सब ग्रिड से, तो बिल तो ऐसे में आएगा ही आएगा। तो आपको करना क्या है, लोड उतना ही डालो जितना कि आपका सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। दिन में 11 बजे से 3 बजे तक आप हैवी लोड चला सकते हो, उसके बाद में हैवी लोड चलाओ ही मत, ठीक है, नॉर्मल लोड चलाओ, इससे बिजली का बिल बहुत कम आएगा। और जीरो करना है तो आप, अगर आपके घर पे 3 किलोवाट या 2 किलोवाट का लोड है, तब आप 5 किलोवाट का लगवाओ, इससे जीरो भी होगा, बनी हुई बिजली, जो बची हुई बिजली है ना, वो पोल में जाएगी और आपको हो सकता है कि पैसे भी वापस मिले, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हो। अब लोड को आप हर समय चला रहे हो, शाम में, सुबह में, तो रात में, तो फिर तो बिजली का बिल आएगा ही ना। आप लोड उस टाइम चलाइए जिस टाइम की सूरज काफ़ी निकल रहा है, ठीक है। अब ऑफ ग्रिड वाले भैया क्या कहते हैं कि हमने ऑफ ग्रिड लगवाया है, अब हमारा बिजली का बिल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, नहीं आएगा अगर सही से इस्तेमाल करोगे, और सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा हो तो बिजली का बिल आना कंपलसरी है भैया, आएगा ही आएगा। आप ऑफ ग्रिड में क्या होता है, उसमें कोई नेट मीटरिंग नहीं होती है, इसमें आपके बैटरी चार्ज होते हैं और सोलर से करंट मिलता है, पूरे दिन चलता है, ठीक है। रात में आपके बैटरी बैकअप देते हैं, पर होता क्या है, इसमें बिजली का बिल आता क्यों है। आपके जो सोलर पैनल हैं वो उतना ही करंट बनाएंगे जितना कि आपने लगवाया है। जैसे मान लीजिए आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया है, तो 6 यूनिट तो आपके बैटरी चार्ज होने में ले जाएंगे, ठीक है। बाकी जो एसी चला रहे हो 1 टन का, या फिर फ्रिज चला रहे हो, या फिर कूलर वॉशिंग मशीन चला रहे हो, तो उसमें वो खर्च हो जाएंगे बाकी के यूनिट, ठीक है। अब रात को वो बैटरी बैकअप भी देंगी। होता क्या है, हम ज़्यादातर लोड उस टाइम चलाते हैं जिस टाइम सूरज जो है तेज नहीं होता, हल्का होता है। जैसे सुबह के टाइम में बिल्कुल सुबह सुबह वॉशिंग मशीन चला देते हैं, ठीक है, पानी का पंप चला देते हैं, तो ग्रिड से आएगा, समझ रहे हो ना। तो आप बिजली का बिल कहाँ से जीरो हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, जब धूप ज़्यादा होती है तब ज़्यादा लोड नहीं चलाते, जैसे ही शाम होती है तो दुनिया भर के काम हम करने लगते हैं, तब वो ग्रिड से आता है, सूरज से तो आता नहीं है, तब सरकारी बिजली यूज होती है। जब महीने में बिल आता है तो आप कहते हैं बिल तो कम हुआ ही नहीं। तो देखो, जब सूरज तेज हो तब आप अपने भारी जो भी सामान चलने के हैं बिजली से वो चलाओ, बाकी हल्का मुल्का आप लोड डालो शाम में, रात में, ठीक ठीक है ना। बाकी जो आपके जो बैटरियां हैं वो बैकअप देंगी आपकी। इस तरह से बच सकते हो ना, तो बिजली का बिल तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप इस तरह से काम करते हो तो बिजली का बिल कम आएगा या फिर जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। वो निर्भर करता है कि आपने सेटअप कितना बड़ा लगाया है। अगर सेटअप 5 किलो वाट का है, 3 किलो या 3.5 किलो वाट लोड है, तो जीरो हो जाएगा बिल, ठीक है। अब वही आपका 3 किलो वाट का तो सेटअप है और 3 किलो वाट से आपका घर का ज़्यादा लोड है, तो जीरो कहाँ से हो जाएगा भाई, जीरो तो नहीं होगा ना। तो इन चीज़ों को समझ लो, लगवाने से पहले भी और लगवा लिया है तब भी। कुछ चीज़ें फॉलो करो, सही हो जाएगा आपका बिजली का बिल। देखो, जानकारी हमेशा काम आती है, हर चीज़ का एक नियम होता है, नियम के अनुसार चलोगे तो बढ़िया रहोगे, और नियम से अनुसार नहीं चलोगे, जैसे नियमों को तोड़ोगे, तो भाई तुम पता ही है कुछ ना कुछ तो गलत हो नहीं है। तो बिजली की बिल की समस्या अब हर किसी के सामने आ रही है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए सोलर पैनल अल्टरनेटिव बहुत बढ़िया है, आप इसे लगाओ, पर सही से यूज करना होता है, ठीक है। लोड उसी टाइम डालो जिस टाइम धूप ज़्यादा है, ठीक है। धूप जैसे ही कम होती है तो लोड भी मत डालो इतना, नॉर्मल लोड चलाओ। लोड उस टाइम डालोगे जिस टाइम धूप ही नहीं है, तो आप ग्रिड से यानी कि सरकारी बिजली यूज करोगे, तो बिजली का, समझ रहे हो ना, फिर तो बिजली का बिल आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो जो मैंने आपको बताई। साधारण सी जानकारी थी, कभी कभी कुछ लोगों को पता नहीं होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना।